हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। तो दोस्तों, पत्र पत्रिका और साहित्य और पुरस्कार के इस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम करते हैं इस पर प्रश्नोत्तरी। और इस प्रश्नोत्तरी में हम पढ़ते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है 2017 नंबर क्वेश्चन पर है, निम्न विकल्पों में से निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया है। पूछा है कि निराला ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया है। तो इसमें हो जाएगा मतवाला। निराला की इम्पोर्टेंट जो पत्रिका है वो है मतवाला है। और जो ये ऑप्शन में दिए हैं उनकी भी डिटेल हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है माधुरी। माधुरी है दुलारीलाल भार्गव की और 1922 को लखनऊ से निकलती थी। इंदु है 1909 की, काशी से, और अंबिका प्रसाद गुप्त की ये पत्रिका थी। चांद है 1920 से और प्रयाग से निकलती थी, और ये कल भी आई थी अपने क्वेश्चन के अंदर। और इसमें है रामरख सहगल, चंडी प्रसाद हरदेश और प्रेमचंद और महादेवी वर्मा। ये है इम्पोर्टेंट है। और चांद के साथ में मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, कल भी मैंने ट्रिक बताई थी आपको। आज, करमवीर और चांद ये तीनों ही 1920 की डेट की हैं। ठीक है, अगर तीनों को इकट्ठे याद करना है तो हम एक ट्रिक बनाते हैं, जो है आज करमवीर चांद पर है, यानी कर्म करने वाले हैं, करमवीर हैं, वो आज कहाँ पर हैं, चांद पर हैं। तीनों कौन सी हो जाएंगी, डेट की हो जाएंगी, 1920 ईस्वी की हो जाएंगी। आगे देखते हैं, हंस है 1930 की। हंस 1930 की है और काशी से, और प्रेमचंद की पत्रिका है। तो प्रेमचंद की दो हो गई, और एक और पत्रिका है इनकी जागरण। ठीक है, जागरण भी है, वो कब की है, 1932 की है शायद, में भी हो सकती है, ध्यान नहीं है, लेकिन 1932 की है शायद, 30 से आगे की है। तो ये 30 की हो जाएगी। तो तीन पत्रिका हो गई इनकी प्रेमचंद की, चांद, हंस और जागरण। ये तीनों क्या होगी, प्रेमचंद की हो जाएंगी। तो चांद 1920 की अगर ऐसे ध्यान रखते हैं, तो हंस 1930 की और जागरण 1932 की, ऐसे तीनों को कनेक्ट करके ध्यान करके करेंगे। अगर 1920 की अकेली ध्यान करनी है तो आज करमवीर चांद हो जाएगी, लेकिन अगर प्रेमचंद की तीनों ध्यान करनी है तो वो हो जाएगी चांद, हंस और जागरण। 20, 30 और 32 तीनों प्रेमचंद की हो जाएंगी। आगे देखते हैं, धर्म युग 1950 की, मुंबई से धर्म भारती, क्योंकि धर्म है तो धर्म यहाँ पे है, तो धर्म युग 1950 का 50-50 कर दिया इनको। ये भी ट्रिक हो जाएगी, क्योंकि धर्म वीर है और धर्म युग है, धर्म का वीर का युग है, तो धर्म धर्म दोनों को 50-50 कर दिया है, तो 1950 की ये पत्रिका हो जाएगी। ऐसे ट्रिक से याद करते हैं तो हम अच्छे से याद रहे, तो लॉन्ग टाइम तक ध्यान रहता है। आगे देखते हैं, समालोचक। समालोचक है 1902 की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, और 1902 की, जयपुर से प्रकाशित होती थी। ये ध्यान रह जाता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की समालोचक है, लेकिन ये नहीं ध्यान रहता कि ये कब की है और कहाँ से प्रकाशित होती, ये भी याद करनी है। 1902 की है, जयपुर से प्रकाशित होती थी। आगे है, विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया है। यानी कहा है कि विशाल भारत पत्रिका थी, और ये पूछा है कि इसके अंदर किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया है। पहला तो ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि विशाल भारत पत्रिका किसकी है, तो ये हो जाएगी बनारसी दास चतुर्वेदी की। अब क्वेश्चन बनता है कि किसके साहित्य को इसमें घासलेटी साहित्य कहा जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा उग्र जी। तो उग्र का पूरा अगर हम नाम देखते हैं तो पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाएगा। और इन्हीं के ही एक क्वेश्चन भी बनते हैं, पीछे बने भी हैं, कि इनके साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा जाता है। तो किसने कहा था, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें, बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा है। और किसी में कहा है, अपनी पत्रिका विशाल भारत के अंदर कहा है। इसमें देख लेते हैं, आगे डिटेल के अंदर देखते हैं। तो घासलेटी शब्द का अर्थ है निष्कृष्ट, निकम्मा, गंदा, अनैतिकता को प्रश्रय देने वाला और लैंगिक विकृतियों को चित्रित करने वाला। यानी कि अबसर्ड जो साहित्य है, यानी जो बद्देपन का साहित्य है, उसको क्या कहेंगे हम, घासलेटी साहित्य। और इसके अंदर क्या है, विलासी तत्व की भावना है, वो विलास की भावना है, वो ज़्यादा क्या है, दिखाई गई है। तो इसमें इसी के लिए इसको क्या कहा जाता है, घासलेटी साहित्य कहा जाता है। तभी इनको क्या कहा है, चतुर्वेदी जी ने उग्र के बहिष्कार हेतु
यानी उनका उल्लंघन करने हेतु लंबे समय तक घासलेटी नामक आंदोलन चलाया था। तो ये भी हमें याद होना चाहिए कि अगर उन्होंने उसके घासलेटी साहित्य कहा था, ये क्यों कहा जाता है और किसके लिए कहा था और क्या कारण रहा था, तो ऐसे को हम डिटेल से पढ़ना चाहिए। तो ये यहाँ पे पता लग गया हमें घासलेटी साहित्य के विरुद्ध 1928, 1929 और 30, 28, 29, 30 में जोरदार आंदोलन चला था। इस आंदोलन का जन्म तब हुआ था जब उग्र की चॉकलेट सफूरना देवी अबलाओं के इंसाफ जैसी कहानियाँ प्रकाशित हुई थी। यानी कि इनकी जब ये चॉकलेट और दूसरी जो है सफूरना देवी के अबलाओं का इंसाफ जैसी जैसी जो भद्देपन की कहानियाँ हैं वो क्या हो गई थी, प्रकाशित हुई थी। उस टाइम पे उन्होंने क्या कहा था, घासलेटी आंदोलन भी चला था। आगे चलते हैं, उग्र की कहानियों में देखते हैं। चॉकलेट है 1924 की, शैतान मंडली 1924 की, और चिंगारियाँ 1925 की, और दोजक की आग है 1929 की, और बलात्कार है 1927 की। आगे देखते हैं 2019 का क्वेश्चन है, प्रकाशन के आरंभ की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं के सही क्रम है। प्रकाशन की दृष्टि से इनको अनुक्रम में लगाना है। तो सबसे पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इसमें। तो ये ऑप्शन है, सबसे पहले माधुरी है, विशाल भारत है, और जागरण है, और साहित्य संदेश है। विशाल भारत हम पढ़ के आए हैं और माधुरी भी पीछे हमने पढ़े है पिछले क्वेश्चन में। तो और साहित्य संदेश पे आगे पढ़ेंगे। माधुरी है 1922 में हुई थी, और दुलारे लाल भार्गव के साथ में कौन है, प्रेमचंद है। अब इनके साथ में देखो ये भी पूछ लिया जाता है अभी क्वेश्चन किस टाइप से बन रहे हैं इसी टाइम के अंदर। तो ये हम देखेंगे कि अभी क्या बन रहा है कि एक जो पत्रिका है उसके कितने संपादक हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले संस्थापक हमें पता होना चाहिए, या फिर उनका प्रकाशन वर्ष पता होना चाहिए, या फिर कहाँ से प्रकाशित होती है, और या उनके संपादन जो कार्य है वो सबसे पहले किसने संभाला, और आगे कौन कौन इसमें सम्मिलित हुए हैं, आगे किस किस ने उसको संभाला है। ठीक है, वो भी हमें पता होने चाहिए। तो इसके साथ में दुलारे लाल भार्गव तो इम्पोर्टेंट है ही, प्रेमचंद भी उनका साथ आके देते हैं। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। अगर हम देखते हैं पीछे, तो हमने प्रेमचंद की 3 पत्रिकाएं पढ़ ली हैं, जो कि चांद है, हंस है, और जागरण है, और अब ये चौथी नंबर की आई है माधुरी। ये कब की हो जाएगी, 1922 की। एक है चांद के बाद में तुरंत 1920 के बाद में 22 का। ये मेरे को ये ध्यान नहीं है कि प्रेमचंद ने चांद को कब संभाला था, ठीक है, लेकिन मेरे को याद रहता है कि वो 1920 की है चांद ईस्वी की। तो उसके साथ में मैंने इसको ऐड किया है। तो चांद के बाद में क्या आ जाएगी, सीधा माधुरी आ जाएगी। चांद की माधुरी ऐसे कर लेते हैं, और उसके बाद में हंस है, और हंस क्या करते हैं, जागरण करते हैं। तो ये सारे क्या वो हंस 30 की है, तो इसके बाद में 2 साल बाद में जागरण हो जाएगी। ठीक है, तो चारों याद हो जाएंगे हमारी। सबसे पहले चांद है, चांद, हंस, चांद के बाद में तुरंत कौन सी हो जाएगी, माधुरी, हंस, और फिर उसके बाद में जागरण। तो ये अगर 20 की है तो माधुरी कब की हो जाएगी, 22 की। हंस अगर 30 की है तो जागरण कब की हो जाएगी, 32 की। चारों के अंदर प्रेमचंद का क्या है, योगदान है। आगे देखते हैं, विशाल भारत पढ़ते हैं। विशाल भारत हमने पीछे पढ़ी है, जब योगाश्रेणी साहित्य का जो क्वेश्चन बना है उसके अंदर आई थी। तो 1928 से है, और बनारसी दास चतुर्वेदी की है, और मासिक और कांस्य कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। आगे देखते हैं, इसमें है 1932 की है, शिवभोजन सहाय की और प्रेमचंद की। क्या है, जागरण है 1932 की, और शिवपूजन सहाय की और प्रेमचंद की। मैंने बोला था ना कि 1932 की है जागरण, जिसमें प्रेमचंद का भी थोड़ा बहुत सहयोग था। और साप्ताहिक है, और कहाँ से प्रकाशित होती है, काशी से। साहित्य संदेश है गुलाब राय का, और मासिक है, और आगरा से 1937 में। अगर गुलाब का करते हैं तो गुलाब हमें क्या करते हैं, अच्छा संदेश देते हैं। ठीक है, साहित्य के माध्यम से हमें क्या करते हैं, अच्छा संदेश देते हैं। तो ये हम ट्रिक बना लेते हैं इसकी, गुलाब हमें साहित्य के द्वारा संदेश देते हैं। तो क्या हो जाएगा, साहित्य संदेश गुलाब राय की। आगे बढ़ते हैं, इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई थी।
तो इम्पोर्टेंट है ये भी, ये हमें ध्यान रखना। और कैसे याद रखेंगे, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट हुए हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, जितने भी पुरस्कार हैं, चाहे वो साहित्य अकादमी हो, व्यास सम्मान हो या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, वो सारे हमें क्या करना है, जहाँ से स्टार्ट हुए हैं, जब से मिलने स्टार्ट हुए हैं उस डेट से लेके और आज तक 2023 तक लास्ट तक जिसको भी पुरस्कार मिले उनको हम क्रम से क्या है अलग से उतारेंगे और फिर उनको देखते हैं कि कौन से कब किसको किस रचना पे पुरस्कार मिला, तभी हमको क्या होता है याद होंगे। और जो अभी करंट के हैं 2 सालों के या 3 सालों के पीछे के, वो तो हमें जब अच्छे से बिल्कुल तैयार होने चाहिए। आगे देखते हैं इसमें, तो इसमें पूछा है कि नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई थी, यानी नगेंद्र को कौन सी साहित्य पे पुरस्कार मिला है, वो भी साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये हो जाएगा 1964 को मिला है रस सिद्धांत को, और क्या हो जाएगा 1965 को क्या मिला है इनको, और 64 की ये क्या है इसकी पुस्तक है इनकी। इसमें देखते हैं अन्य कृतियाँ अगर देखते हैं तो इसमें हो जाएगा भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका और सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, साहित्य का समाजशास्त्र, काव्य बिंब, रीति काव्य की भूमिका, विचार और अनुभूति, सुमित्रानंद पंत, साकेतिक अध्ययन, देव और उनकी कविता, आस्था के चरण इत्यादि। इनकी क्या है, हम ट्रिक अगर बनाते हैं तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इनकी जो ज़्यादातर जितनी भी साहित्य कृतियाँ हैं वो प्रकाशित अगर हुए हैं तो वो भूमिका नाम से, 3 तो इनकी भूमिका नाम से ही है। अगर हम देखते हैं तो भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, सौंदर्य शास्त्र की भूमिका और रीति काव्य की भूमिका, और तीनों की तीनों है बहुत बार रिपीट हुई है। आस्था के चरण है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था। ऐसे क्वेश्चनों से हमें क्या पता लगता है कि हमें साथ में राइटर उसकी रचनाओं का भी और उनके रचना काल का भी और के साथ में उनके पुरस्कार का, ठीक है। और अगर हम डिटेल पढ़ते हैं तो उनकी रचना और जो एक्स्ट्रा रचना है वो भी हमें पता लगती हैं कि कौन सी रचना है और कौन सी इम्पोर्टेंट है कौन सी नहीं है। तो जगदीश चंद्र गुप्त को अगर देखते हैं तो 1997 में भारत भारती सम्मान मिला था। अब ये किस पे मिला था इसे देखते हैं। जगदीश चंद्र गुप्त को कहीं कहीं ये 1998 में दिखाया कि क्या मिला था, भारत भारती सम्मान मिला था। और किस पे मिला था, नई, उन्होंने क्या किया था कि ये नई कविता के प्रमुख कवि, ये तो हम पढ़ते भी हैं कि नई कविता के आते ही सबसे पहले जगदीश गुप्त का नाम आता है। तो एक तो इन्होंने नई कविता के प्रमुख कहा जाता है और दूसरा है इन्होंने क्या किया है 1954 में नई कविता नाम से भी क्या किया था, पत्रिका निकाली थी। और कब की है ये, 1954 की, ठीक है। उन्होंने सन 1954 में नई कविता नामक पत्रिका का संपादन किया था और इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, नाव के पाँव, सप्तदंश, हिमपद, युग्म, छंदसती, गोपा गौतम, आदि में एकांत और संभोग। संभोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। डॉक्टर गुप्त की अन्य प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। और अगर भारत भारती सम्मान की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें भारत भारती अगर सम्मान पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का सम्मान है ये। और संपूर्ण जो साहित्य है उसमें जो योगदान दिया, अच्छे से उत्कृष्ट सम्मान दिया जाता है, योगदान दिया है उसके लिए उनको दिया जाता है। रामदास मिश्र को उनकी किस कृति पर वर्ष 2015 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये पूछा है कि रामदास मिश्र को किस कृति पर 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। ये हो जाएगा आग की हंसी के लिए। देखते हैं, आग की हंसी है उनको 2015 में मिला था, ये ध्यान रखना है। और आगे ये बताया है कि इनके कविता संग्रह कौन से, पथ के गीत, बेरम बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज और बिना दरवाजे का मकान क्या है इनका उपन्यास है, इम्पोर्टेंट है ये भी। आगे देखते हैं, कहानी संग्रह देखते हैं इनके, तो खाली घर, दिनचर्या, सर्पदंश, फिर कब आएंगे, विदूषक, बसंत का दिन आती। निबंध देखते हैं, कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस बहुत बार रिपीट हुआ है, ये भी घर परिवेश आती। आगे क्वेश्चन है, कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति है, यानी कैलाश वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पे मिला है। तो ये हो जाएगा हवा में हस्ताक्षर, इम्पोर्टेंट है, बहुत बार नेट में भी रिपीट हुई है। आगे देखते हैं, 2024 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्र नहीं है।
कौन सा है कि जो माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा इंदु। और इंदु हमने पिछली वीडियो में अगर आपने ध्यान से देखी है तो इंदु बहुत बार रिपीट हुई है। इंदु इनकी नहीं है, और बाकी के कौन सी है, कर्मवीर, प्रताप और प्रभा, ये हो जाएंगी इनकी, ठीक है। और प्रभा किसकी है, और भी किसी ने संपादन किया है, अगर आपने हमारे पीछे की वीडियो देखी तो प्रभा हो जाएगी नवीन की, नवीन प्रभा। तो आगे भी क्वेश्चन बनेगा शायद, क्योंकि मैंने एक बुक है वो एक बार गया है क्वेश्चन इनके इसके सारे पढ़ लिए हैं, और इसी में से क्वेश्चन है क्या है, घूम फिर कर यही क्या है, उल्ट पलट कर यही क्वेश्चन क्या है ज़्यादातर बनते हैं। पत्र पत्रिका का क्वेश्चन ऐसा कोई भी नहीं है जो इस बुक से ना उठाया गया हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन जितने भी स्टेट के जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी परीक्षा हो, तो सारे क्वेश्चन इस बुक के अंदर दिए होते हैं। तो इसका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन इंदु का। और बाकी की जो है वो सारी किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी की हो जाएंगी, कर्मवीर, प्रताप और प्रभा। आगे देखते हैं, उपन्यास मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे। उपन्यास नाम से मासिक पत्रिका है, उसके संपादक कौन हो जाएंगे, किशोरीलाल गोस्वामी हो जाएंगे। तो किशोरीलाल गोस्वामी है, इसके कौन सी पत्रिका है, उपन्यास। और गोपाल राम गहमरी ने 1898 ईस्वी में काशी से इसका प्रारंभ किया था। आगे देखते हैं, राधाचरण गोस्वामी की है भारतेंदु नाम से 1882 की पत्रिका है, और वृंदावन से प्रकाशित हुई। बालकृष्ण भट्ट की है हिंदी प्रदीप, और इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। बनारस अखबार का कब शुरू हुआ था। बनारस अखबार है वो कहाँ से शुरू हुआ था, कब से शुरू हुआ था, शिव प्रसाद सितारे हिंद से। और बनारस अखबार है तो कहाँ से हुआ था, बनारस से ही प्रकाशित हुआ था 1845 में। आगे देखते हैं, और ये भी ध्यान रखना है कि हिंदी भाषी क्षेत्र का सबसे पहली पत्रिका मानी जाती है। ब्राह्मण के कौन हो जाएंगे, प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे 1883 ईस्वी से। आगे देखते हैं, क्योंकि हमने ये तो पीछे पढ़े हैं सारे, भारतेंदु हरिश्चंद्र की इम्पोर्टेंट है सारी, हमें सारी कुछ पता होना चाहिए इनका कि कब प्रकाशित हुई थी और कहाँ से प्रकाशित हुई थी। बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप हमने पढ़ ली है, और मदन मोहन लाल मालवीय की हो जाएगी अभ्युदय। प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था। पीछे भी प्रभा हमने पढ़ी है, तो ये किसकी हो जाएगी, नवीन की हो जाएगी। प्रभा बालकृष्ण शर्मा नवीन की, नवीन प्रभा, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था। भारत बंधु का हमने पीछे एक क्वेश्चन बना है, तो इसमें हो जाएगा तोता राम। और कब हुई थी, 1876 ईस्वी में, और अलीगढ़ से प्रकाशित हुई थी। साप्ताहिक पत्रिका थी, और प्रताप नारायण के 1883 में कानपुर से ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित होती है। विशाल भारत हमने पढ़े है, बनारसी दास चतुर्वेदी की है, और घासलेटी साहित्य का इसमें इन्होंने जिक्र किया है। आगे देखते हैं, कवि वचन सुधा प्रकाशन वर्ष कब का है, तो ये हो जाएगा 1868 का। सबसे पहली पत्रिका थी, और भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, काशी से। आगे देखते हैं, इसमें सबसे पहले है, इन्हें आरोही क्रम में काल कर्मानुसार बताना है, तो ये हो जाएगा ए। उदंडमार्तन हमने सबसे पहली, बिल्कुल सबसे पहली फर्स्ट की है, तो ये देखते ही हमारा क्वेश्चन बन जाता है। तो क्योंकि इसमें सबसे पहले यही दी है, उदंडमार्तन बाद में दिया है बी ऑप्शन में, इसमें भी बाद में दिया है, और इसमें भी लास्ट में दिया है, तो सबसे पहले देखते ही क्वेश्चन बन जाना चाहिए, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम इसमें देखते हैं डिटेल में, तो उदंडमार्तन है वो जुगल किशोर की 1826 की, प्रजा मित्र है वो लक्ष्मण सिंह 1834 की, प्रजा हितैषी 1855 की, और हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 की भारतेंदु की। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के निम्न में से अतिथि संपादक थे। यानी हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित हुई थी, क्या हुई थी, सम्मेलन पत्रिका, और उनके अंक थे, भारतेंदु अंक था एक, और उसके अतिथि संपादक पूछे हैं कि कौन थे, तो ये हो जाएंगे आगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका। हमें ये ध्यान रखना है कि अभी सम्मेलन जो पत्रिका है उसका अंक कौन सा था, इम्पोर्टेंट है भारतेंदु अंक, ठीक है। इनकी जितनी पत्रिका है उनके अंक भी हमें क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए कि कौन से अंक इनके इम्पोर्टेंट है और किस अंक का क्या महत्व है। विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक थे। अभी विशाल भारत का हमने पढ़ा था कि पहले कौन थे, बनारसी दास चतुर्वेदी थे, और लेकिन यहाँ पे पूछा है कि प्रथम संपादक पूछा है, तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो संस्थापक कौन थे, उसके बाद में संपादक कौन थे, और प्रथम संपादक कौन थे, और बाद में उनके साथ में कौन जुड़े रहे हैं,
ये भी हमें ध्यान रखना है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा बनारसी दास चतुर्वेदी। देखते हैं इसमें अगर डिटेल में पढ़ते हैं हम तो विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी। और विशाल भारत एक प्रसिद्ध हिंदी पत्र था जिसका प्रकाशन वर्ष है सन 1928 और कोलकाता से इसके संस्थापक देखो यहाँ पे बताया है रामानंद चट्टोपाध्याय। और बनारसी दास जी सन 1928 से 1937 तक इसका संपादन करते थे। 1928 से क्या होगा 1937 तक। आगे चलते हैं। इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम। तो इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले का क्या हो जाएगा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान है वो किसकी है इंग्लैंड से प्रकाशित। और इसके कौन है संपादक कौन है 1883 ईस्वी में राजा रामपाल सिंह। ठीक है हिंदुस्तान नामक पत्र है और राजा रामपाल सिंह इसके क्या है संपादक हैं। और दैनिक समाचार पत्र हैं। आगे जो डिटेल दी है वो देख लेते हैं। भारत मित्र है वो रुद्रदत्त का है 1877 कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। सदादर्श इम्पोर्टेंट है श्रीनिवास दास का 1874 में काशी से। देसी तेसी है अजमेर से 1879 की। आगे चलते हैं। लघु पत्रिका के रूप में किसका योगदान रहा है? लघु पत्रिका पूछा है तो किसका योगदान रहा है कवि पत्रिका का। लघु पत्रिका के रूप में कवि का योगदान रहा है। लेकिन ये पूछा है कि हिंदी में कब शुरुआत है इसके संबंध में पता नहीं है। लेकिन जबकि भारत में लघु पत्रिका आंदोलन है उसकी शुरुआत बंगाल से मानी जाती है। है आज बोलते हैं कि आज हिंदी के जितने भी प्रतिष्ठित लेख हैं ना उन्हें प्रकाश में लाने का काम किसका है लघु पत्रिकाओं का रहा है। जिसमें से कवि विष्णुचंद्र शर्मा की। और ये लघु पत्रिका है सारी। लहर है वो प्रकाश जैन की। पहल है वो ज्ञान रंजन की है इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और विकल्प है SLS मिटियानी की आदि शामिल है। क्या है लघु पत्रिका है। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदन मार्तन 30 मई 1826 को ये पता है हमें जुगल किशोर की है और कलकत्ता से प्रकाशित होती है। आगे देखते हैं। चांद के फांसी अंक का संपादन किसने किया था? यानी कि हमें पता लगता है यहाँ पे कि चांद का एक अंक है फांसी अंक। अभी क्या है कि जो नॉर्मली क्वेश्चन थे वो तो बहुत बन चुके हैं। लेकिन क्या है अब क्या पूछे जाने लगा है कि जो इनके अंक थे या फिर इनके फर्स्ट पेज पे क्या लिखा जाता था कब प्रकाशित हुई थी और इनका अंक है उनके कौन कौन संपादक थे क्या क्या उनके अंदर था। ये सारी चीज़ें अब हमें अच्छे से देखनी पड़ती हैं। तो इसमें हो जाएगा ये हमने देखा है कि अगर पहले देखिए तो हमने किसकी थी ये महादेवी वर्मा की। ये पूछा कि किसने संपादन किया है तो हम इसके आंसर के अंदर देख लेते हैं महादेवी की थी पहले तो ये। क्योंकि इसके बाद में पहले कि किसने का किया था चांद के फांसी का पूछा है तो चतुर्सेन शास्त्री का हो जाएगा। 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के बलिदानियों की गाथा है इसके अंदर। और किसने किया था फांसी अंक का संपादन है वो किसने किया था चतुर्सेन सेन शास्त्री ने। और इसमें योगदान भी किसका है चांद के अंदर महादेव वर्मा का भी है और रामरख सहगल और चंडी हृदय प्रसाद हरदेश का भी इसमें योगदान है। आगे देखते हैं। इसके क्या कहा है कि इसका संपादन है वो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हैं उनका भी है। और रामचरित उपाध्याय जनार्दन जादविज और विशंबरनाथ शर्मा और JP श्रीवास्तव सहयोग से करते थे। आगे चलते हैं। किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? क्या पूछा है कि नहीं मिला है वो बताना है। तो आधा गांव पे नहीं मिला। ये सारे क्या है साहित्य अकादमी के पुरस्कार मिली हुई रचनाएं हैं। तो ये किसकी है ये देख लेते हैं। आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस के बूंदे, लेख सादा कागज, छीन 75 और कटरा बिहार जो ये सारे किसके हैं राही मासूम रजा के हैं। और दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नाटक पर 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आगे देखते हैं। कितने पाकिस्तान किसका है कमलेश्वर का इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 2003 में क्या मिला था पुरस्कार मिला था। और इन्हीं हथियारों से किसका है अमरकांत का 2007 में मिला था। और रेहन पर रघु है काशीनाथ का 2011 में। और विनायक है रमेश चंद्र शाह का 2014 में। और सारा सबकी डेट है वो भी इम्पोर्टेंट है और हमें याद करनी जरूरी है। आगे देखते हैं। पत्रिका और उसके प्रकाशन वर्ष आरंभ की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? ये देखते हैं कि इसमें उदन मार्तन है उसके अंदर क्या है ये गलत है क्योंकि ये 1826 की है और इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि ये सबसे पहली पत्रिका है तो ये बहुत बार रिपीट हुई है और बहुत बार पूछी जाती है कहाँ से थी, कब की थी और कहाँ से प्रकाशन होता था। ठीक है, 1826 की है तो इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। कवि वचन सुधा है 1868 की। सरस्वती 19 की, बहुत बार इम्पोर्टेंट भी है और बहुत बार पूछी भी जाती है। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी जितनी भी पत्रिका हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। हरिश्चंद्र मैगजीन का पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1873 हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं। 1903 में सरस्वती जो पत्रिका थी उसके कौन नियुक्त हुए थे संपादक पूछा है तो ये हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि उससे पहले 1902 से 2 तक तो वो थे कि राधा श्याम सुंदर दास, उसके बाद में क्या है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। इसमें आगे दिया है और हमने कल भी पढ़ा था, इम्पोर्टेंट है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्याम सुंदर दास और राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी 1901 तक। आगे चलते हैं। वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार है नासिर शर्मा, उनको किस उपन्यास पर दिया गया था? पूछा है कि नासिर शर्मा को 2016 का जो साहित्य पुरस्कार है वो किस कृति पर दिया गया था? ये हो जाएगा पारिजात। और इनकी इम्पोर्टेंट जो उपन्यास है वो देख लेना है। ठीकरे की मंगनी, कुइयाँ जान, 7 नदियाँ एक समुंदर, ये आदि क्या है उपन्यास है। और 2014 में प्रकाशित उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए उस पर क्या मिला है? व्यास सम्मान मिला है। आगे चलते हैं। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? ये हमें पता है कि कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे चलते हैं। और ये क्या है, इन देखो इसकी डिटेल भी हम पढ़नी जरूरी है क्योंकि इसके यही पूछे जाते हैं कि हरिश्चंद्र मैगजीन है वो मासिक है और बाला बोधनी क्या है, महिलाओं से संबंधित है। तीनों की तीनों पत्रिका है वो इम्पोर्टेंट है। और ये भी हरिश्चंद्र मैगजीन है और हरिश्चंद्र मैगजीन है 2-3 बार बंद होकर दोबारा से नए तरीके से क्या की थी, प्रकाशित हुई थी। तो उनके नाम भी हमें जो चेंज हुए हैं वो भी याद रखने जरूरी है। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? ये पूछा है तो श्याम सुंदर दास हो जाएंगे। और प्रारंभ कहाँ से हुआ था? इलाहाबाद से। और बाद में इसके संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये हमने पढ़ लिए हैं। अनुवाद पत्रिका किस संस्था से प्रकाशित होती थी? तो ये हो जाएगा भारतीय अनुवाद परिषद से। आगे देखते हैं। बंगदूत के प्रकाशक कौन थे? बंगदूत का हमने पीछे पढ़ी है और इसमें हो जाएगा राजा राममोहन राय। आगे इसके डिटेल अगर देखते हैं तो बंगदूत है वो 1829 में साप्ताहिक पत्रिका थी। और दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की। और शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार, जो कि बनारस से निकलता था। और लक्ष्मण सिंह की हमने पीछे पढ़ी है ऑप्शन में, परजाईतेसी आगरा से। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार ये भी हमें पता है कि पंत को किस पे मिला था? चितंबरा पे 1968 में। आगे देखते हैं। ये देखो सारे इन्होंने इकट्ठे भी दे दिए हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर देखते हैं तो 1968 में सुमित्रानंद पंत को मिला था और 72 में किस में मिला था? दिनकर को उर्वशी पर। और 82 में महादेवी वर्मा को यामा पे मिला था। आगे देखते हैं। एक आगे को मिला था कितने नाव में कितनी बार पर मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो भी। और मतवाला पत्रिका के फिर दोबारा से हो गई है ये रिपीट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हो जाएगी। सॉरी दोस्तों, आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं कि 1923 की है इन निराला की मतवाला जो पत्रिका है वो कलकत्ता से प्रकाशित होती है। आगे भी इसमें जो संपादन विभाग में ऐड है वो है निराला, शिवपूजन सहाय, नवजातिक लाला श्रीवास्तव, पांडे बेचन शर्मा उग्र आदि भी थे। और बालकृष्ण शर्मा नवीन की है प्रभा। आगे देखते हैं। हरिवंश वचन राय जो हैं उनकी सरस्वती सम्मान है वो किस रचना पे दिया गया था? तो ये देखते हैं कि अगर हरिवंश राय बच्चन को देखते हैं तो इनकी एक आत्मकथा है, क्या बोलूं क्या याद करूं नाम से। लेकिन ये पूछते हैं कि इन पे कौन सा सम्मान है वो मिला है, तो वो हो जाएगा सरस्वती सम्मान। और इनके चारों के जो प्रकाशन वर्ष हैं और जो नाम है वो भी क्रम से, अभी जो पैटर्न देख रहे हैं हम हमारे जो परीक्षा का है नेट के पेपर का, तो उसके हिसाब से अब अगर देखते हैं तो इनके चारों की डिटेल हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि पहला जो भाग है क्या बोलूँ क्या याद करूँ वो हमारे नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, उसके हिसाब से इनकी इसकी पूरी डिटेल में पढ़ने ज़रूरी है। तो अगर हम इसका देखते हैं प्रकाशन वर्ष 1969, क्या बोलूँ क्या याद करूँ। और आगे है 1970 का नेड़ का निर्माण, फिर आगे है 1978 है बसेरे से दूर 3 नंबर की। और आगे है 1985 से है 10 द्वार से
से सोपान तक। तो ये इम्पोर्टेंट थी, चारों के चारों आत्मकथाओं के जो भाग हैं, चारों भाग आत्मकथा के, वो इम्पोर्टेंट है, हमें देखना भी जरूरी है। अगर ये डिटेल हमें पता है कि सरस्वती सम्मान कब मिला है 1991 ईस्वी में, ठीक है। और चौथे भाग में मिला, इन्होंने बोला है कि उनकी आत्मकथा 10 द्वार से सोपान तक चतुर्थ भाग पर 1991 में सरस्वती सम्मान मिला है। इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।